अब देखिए हम लोग बात करेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। उसके बाद ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बाद डिस्कस करेंगे, उसके बाद करंट ट्रांसफार्मर, उसके बाद ट्रांसफार्मर के 3 फेज कनेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद स्कॉट कनेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्कॉट कनेक्शन क्या होता है? 2 फेज से 3 फेज, 3 फेज से 2 फेज। ठीक, अब देखिए स्टेप डाउन। स्टेप डाउन मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज को उसने डाउन कर दिया। देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये आपकी क्या हो गई? N1 हो गई, और ये आपकी N2। ठीक, ये आपकी क्या होगी? प्राइमरी वाइंडिंग हो गई। अब ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाएगी। चलो हम लोड लगा देते हैं। ठीक, ये आपका V1 हो जाएगा वोल्टेज, और ये आपका V2 वोल्टेज हो जाएगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को घटाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा? वोल्टेज को घटाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इस कंडीशन में? क्या हो जाएगा? जो V2 होगा उससे बड़ा आपका क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा? N2 छोटा हो जाएगा N1 से हो जाएगा। ठीक, मतलब इसमें लपेट की संख्या कम होगी। लपेट मतलब समझो टर्न्स। कभी कभी हिंदी में भी समझ लेना चाहिए, बोले अच्छा लगता है बोलने में। लपेट, लपेट क्या होता है? कुछ जल्दी ज्यादा फेंकता तो आदमी क्या करता है? ये भी लपेटता है, इसको भी लपेटना कहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा? लपेट की संख्या कम होगी इस लपेट संख्या से। ठीक, अब बात ध्यान दो मेरी बात। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या था? V1 अपॉन V2 अपॉन V1 E2 अपॉन E1 और N2 अपॉन N1 और I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू K। अब यहाँ पे मेरी बात समझिएगा, तभी मैं आपको आगे सीटी पीटी पढ़ाऊंगा। ठीक, अब इस रिलेशन से क्या पता चल रहा है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। समझ रहे हो? मतलब टर्न्स ज्यादा होंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, टर्न्स कम होंगे तो वोल्टेज घटेगा। और यहां से रिलेशन क्या पता चल रहा है? V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/I। मतलब वोल्टेज अगर घटेगा तो करंट बढ़ेगी, और अगर करंट बढ़ेगी तो वोल्टेज घटेगा। और मैं हमेशा तुम लोग को कहता हूं कि स्टेप डाउन स्टेप अप कोई भी ट्रांसफार्मर हो, स्टेप डाउन और स्टेप अप का पूछे तो आपको वोल्टेज को लेके चलना है। किसको लेके चलना है? वोल्टेज को। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सीटी पूछा तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है लेकिन बता देंगे स्टेप डाउन होगा। अरे सोचो तो पहले क्या हो रहा है। ठीक है, ठीक, तो अब अगर कहा जाए स्टेप अप की बात करें, इसी बता देते हैं स्टेप अप की। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर वहां वो होता है जहां पे हमको वोल्टेज ज्यादा चाहिए। ठीक है, जब मैंने तुम लोग को पावर जनरेशन पढ़ाया था तो क्या बताया था? 11 केवी पे जनरेशन होता है ना? इंडिया में कितना होता है? 11 केवी होता है, और अमेरिका में कितना होता है? 33 केवी पे जनरेशन होता है, यही बताया था। भारत में और इंग्लैंड में कितने? 11 केवी पे जनरेशन होता है। ब्रिटेन, ब्रिटेन वही यार, ब्रिटेन। ठीक, ठीक है, तो अब हम लोग 11 जहाँ पे जनरेशन कर दिए, उसके बाद हम लोग इसको 33 केवी में कन्वर्ट करते हैं। किसके द्वारा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा। क्यों करते हैं? लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग वोल्टेज का क्या कर देते हैं? जनरेशन 11,000 पे करते हैं, और उसको क्या करते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से इसको बढ़ा देते हैं।
तो वही स्टेप अप। अब स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या हो जाएगा बेटा, जो आपका V2 हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा V1 से। V2 जो बड़ा हो जाएगा आपका V1 से, और इस हिसाब से क्या हो जाएगा, N2 बड़ा हो जाएगा N1 से। ठीक, ये आपका क्या कहलाएगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहलाएगा। ठीक, अब इसमें वोल्टेज घटेगा तो करंट इंक्रीज होगी, इसमें वोल्टेज घटेगा, इसमें इसमें वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट डिक्रीज बाय द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अच्छा, हमने एक चीज बताई थी, तुम लोग को पता नहीं याद है, क्रॉस चेक करते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में जो रिसीविंग वोल्टेज होता है वोल्टेज से ज्यादा जाता है, किस इफेक्ट के कारण? बताओ, तुम चुप रहो, तुम बताओ, अजुदीन तुम बताओ। ऐसे तो यार ही होगी। मोहित तुम बताओ। क्या कैसे बता सर, अलग दुनिया क्वेश्चन बता सर, तब समझ आएगा। देखो, जैसे ट्रांसमिशन लाइन है, हाँ। यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पे हमने सेंडिंग वोल्टेज VS है और यहाँ पे सेकेंडरी वोल्टेज जो VR है रिसीविंग। अब जो VR की जो वैल्यू होती है, ये सेकेंडरी वोल्टेज हो गया, इसकी वैल्यू हो जाती है VS से ज्यादा, कैपेसिटर के कारण। कैपेसिटर के कारण उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? इफेक्ट को, इफेक्ट को क्या? नहीं आ रहा। फेरांटी इफेक्ट। फेरांटी इफेक्ट जो होता है उसके कारण क्या होता है, जो आपका रिसीविंग वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, सेंडिंग वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा। ठीक, अच्छा, ये समझ में आया? स्टेप अप स्टेप डाउन क्लियर है? हाँ। अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने ये जो रिलेशन दिया है अल्फा इज इक्वल टू IC अपॉन IE और बीटा इक्वल टू IC अपॉन IB, कैसे रट लिए होंगे? नहीं, कलेक्टर धारा और बटे एमीटर करंट, बटे वो कलेक्टर करंट है और नीचे बेस करंट। तुम कैसे पढ़े होगे? देखो, इंजीनियरिंग जो होती है जुगाड़ से पढ़ी जाती है। इंजीनियरिंग बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो तुम यार रट ही नहीं पाओगे। अब हम बताएं कैसे याद किए हैं। अल्फा है, अल्फा ऐसे तो लिखते हो, इसको यूं कर दो, ई बन गया नहीं बन गया, ई बन गया नहीं बन गया, अल्फा जैसे आपका ये है, ठीक, और यहाँ पे एक लाइन बना दो, एक लाइन यहाँ बना दो, ई बन गया, ई बन गया नहीं बन गया, ठीक। तो अल्फा के साथ क्या है आपका, ई है, तो ऐसे तो छोड़ दो, ऐसे तो कॉमन है। ठीक, कैसे याद किया बता रहे तो मैथड ये सब कैसे याद करना है। पेल्टन वाला भी चलो बता देता तुमको वो भी, ठीक। टरबाइन वाला कैसे याद करूँ, किसकी स्पीड ज्यादा हो, कहाँ लूँ, ठीक। अब ये बीटा कैसे याद किया, बीटा की पूछ काट दो, बीटा की पूछ काट दो, इसके साथ करंट हो गया ना, तो बीटा में IB नीचे आएगा, बीटा में IB नीचे आएगा और अल्फा में I नीचे आएगा। IC कॉमन है, याद हो गया, याद हुआ? हाँ ठीक है, ठीक तो है। हमने कैसे याद किया था, हम अपना बता रहे कैसे हम याद करते थे। हमने क्या किया कि बीटा इज इक्वल टू याद कर लिया अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, इसको हमने याद कर लिया, ठीक। अब जब बीटा तुमने याद ही किया तो अल्फा तो यहां से निकाल ही लोगे, अल्फा तुम यहां से निकाल ही लोगे, ठीक। अब जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं सर ये समझ में नहीं आता कौन से टरबाइन कहाँ यूज करें, कैसे क्या होगा बताइए थोड़ा। तो चलो एक हम तुमको मेथड बताते हैं कैसे याद करो। जैसे जो क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपका है, ये आपका 500 मीटर, यहां पे टरबाइन लग दी, ये कोई टरबाइन लग दी, ठीक। और तुमको हमने पढ़ाया था कि जहां सीट्स ज्यादा होता है वहां पे पेल्टन यूज करेंगे, बताया था पेल्टन व्हील यूज करेंगे। तो भैया यहाँ पे जब जल भेजा जाएगा, जल की स्पीड लगभग कितनी होगी, 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब इस जल को जब यहां से यहां भेजोगे तो जल की स्पीड ज्यादा होगी,
जैसे मान लो तुम खड़ी चढ़ाई चढ़ो तो तुमको पावर ज्यादा लगानी पड़ेगी, और खड़ी रास्ते तुमको फेंक दिया जाए तो सिलेंडर को फेंक दो, कुछ भी हो, तुमको नहीं, सिलेंडर को फेंक दो तो लड़ते जल्दी आ जाएगा ना। तो उसी हिसाब से यहाँ पे जल की स्पीड क्या होगी, ऑलरेडी ज्यादा होगी, तो इसको ज्यादा घूम स्पीड देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो इसकी स्पीड कितनी होती है, लगभग 20 आरपीएम से लेकर 10 आरपीएम तक होती है। जो पेल्टन व्हील होती है इसकी स्पीड क्या होती है, 20 आरपीएम से 10 आरपीएम, हमने वीडियो में अपने बताया। तो भैया इसको ज्यादा घुमाना नहीं पड़ेगा, जब ऊंचाई पे रखी गई तो घुमाना नहीं पड़ेगा। और सबसे ऊंचाई वाले पे क्या पेल्टन व्हील यूज होती है, हमने लेक्चर में तुमको बताया। अब आते हैं दूसरा, अब ये यहां पे रखे हैं, एक टरबाइन ये रखी है, ठीक। अब ये आपके मान लेते 30 मीटर ही ऊंचा, इसका जो शीर्ष है 30 मीटर ही ऊंचा, ठीक। अब यहां से भेजो भैया, तो यहां से जब भेजोगे तो यहाँ ऊंचाई किसकी कम है ना, कम, तो यहाँ पे जल की रफ्तार क्या होगी, कम होगी, ठीक। और जब ये जल की रफ्तार कम होगी तो इसको स्पीड ज्यादा चाहिए होगी, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, कप्लान यूज कर देंगे। तुमको बस ये पता होना चाहिए कि कौन से शीर्ष पे कौन सी टरबाइन यूज करेंगे, बस ये समझ जाओगे कि पता चलेगा किसकी स्पीड ज्यादा होगी किसकी कम होगी। और इसकी स्पीड कितनी होती है, 200 आरपीएम से 120 आरपीएम। और बचा कौन, फ्रांसिस आपका बीच में आ जाएगा, समझ में, ऐसे याद करो। कोई भी चीज याद करो टेक्निकल में ऐसे एग्जांपल दे के याद करो, तभी क्रैक कर पाओगे, नहीं तो ना, नॉट पॉसिबल। ये आपका बाबर, हुमायूं, अकबर का इतिहास ली, जो रट लिए, याद कर लिया, हो गया, ये आपकी इंजीनियरिंग है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर की। देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर, देखिए एक ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है आपका स्पेशल टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, ठीक ठीक। स्पेशल टाइप का ट्रांसफार्मर होता है जिसमें क्या होती है, वन सिंगल वाइंडिंग होती है। क्या होती है, वन सिंगल, इसमें क्या होता है, वन सिंगल वाइंडिंग होती है, वन सिंगल वाइंडिंग होती है, ठीक। अब देखो कैसे क्या होगा, ये आपका ये हो गया वाइंडिंग, ठीक। अब इसको हमने सप्लाई दे दी भैया, ठीक। अब यहां पे टेपिंग होती है, क्या होती है, टेपिंग। वैसे हमने लोड को कनेक्ट कर दिया, ठीक। ये आपका क्या हो गया, लोड, ठीक। ये आपका ए और सी दे देंगे, मतलब ये आपका जो क्रॉस यहां पे जो वोल्टेज होगा ये हाई वोल्टेज होगा, ठीक। अब इसी वाइंडिंग का प्रयोग हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी में करेंगे, ठीक। देखो क्या होता है, बाय द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो V2 upon V1 is equal to N2 upon N1 is equal to E2 upon E1 is equal to I1 upon I2 equal to K, ठीक। इट मीन्स कि देखो मेन पहले समझो क्या होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम लोग वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए करते हैं, वोल्टेज को रेगुलेट कराने के लिए करते हैं। अगर मान लीजिए वोल्टेज को आप कम करोगे तो करंट आपको क्या मिलेगी, ज्यादा मिल जाएगी, बाय द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ना, ठीक। कोई भी ट्रांसफार्मर है इसका फॉलो लो करेगा, ठीक। तो हमने क्या किया, वोल्टेज को अगर कम किया तो आपको करंट ज्यादा मिल जाएगी, और अगर हमने वोल्टेज को ज्यादा किया तो करंट आपकी कम मिलेगी। आपका जब हमने ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट बताया था तो स्टार्टिंग ऑटो ट्रांसफार्मर लगा रहता है, ठीक है। उससे हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाएंगे और करंट को, वोल्टेज को घटाते और बढ़ाते हैं, ठीक। तो जब वोल्टेज को बढ़ाओगे
तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम पड़ जाएगी। कम पड़ जाएगी। ठीक, तो तुमने ध्यान दिया होगा कि ओपन सर्किट में हमको करंट की वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता ज्यादा, है ना। तो हम लोग क्या करते थे, वहां पे वोल्टेज को हम लोग बढ़ाते थे। ठीक, और अगर हम शॉर्ट सर्किट की बात करें तो वहां पे हमको वोल्टेज कम चाहिए, करंट ज्यादा चाहिए। तो वहां पे क्या करते थे, वोल्टेज को कम करते थे, करंट आपको ज्यादा मिल जाती थी, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट हो, सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट कहते थे, वहां पे हमको कॉपर लॉसेस मिल जाते थे। समझ में आया, क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक, अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक, कैसे होंगे, एक होगा स्टेप अप, एक स्टेप डाउन। मतलब वोल्टेज को बढ़ाओगे तो स्टेप अप कहलाएगा, और वोल्टेज को घटाओगे तो स्टेप डाउन कहलाएगा। ठीक, ये क्या है आपका, एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है। क्या है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर ये क्या करेगा, वोल्टेज को रेगुलेट करता है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है। मतलब वोल्टेज को घटाता और बढ़ाता है। ठीक, कितने प्रकार का, स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक, समझ में आया ना। अब देखिए बेटा, एक खास बात इसकी ये भी है कि भैया वाइंडिंग आपकी कम है, वाइंडिंग एक है, तो कंडक्टर क्या लगेगा, कॉपर क्या लगेगा, कम लगेगा, तो इससे क्या होता है, बचत होती है। ठीक, तो ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया। अब चलिए बच्चों, हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, 3 फेज ट्रांसफार्मर के कनेक्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इनमें से क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक, और रही बात सीटीपीटी की, तो उसको बता देंगे, सीटीपीटी में ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक, देखिए पहला होता है आपका डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। क्या होता है, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। ठीक, दूसरा होता है आपका स्टार स्टार कनेक्शन। आई होप आपको डेल्टा और स्टार के बारे में सब पता होगा, कौन सी लाइन करंट होती है, क्या होती है, सब क्लियर है। हाँ। ठीक, उसके बाद होता है बेटा आपका डेल्टा स्टार कनेक्शन और स्टार कनेक्शन। डेल्टा स्टार डेल्टा कनेक्शन। ठीक, तो पहले हम लोग चलो बात करते हैं डेल्टा डेल्टा कनेक्शन की। ठीक है, पहले हम बात करेंगे डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। ठीक, काला रे जैसे आए। चलिए कनेक्शन बनाते हैं डेल्टा के। ठीक है, ठीक है, अच्छा होना नहीं ना, चलो ठीक। मजा नहीं आना चाहिए। ठीक, अब इसको हम लोग नेमिंग दे देते हैं। एक टर्मिनल हमने यहां से निकाला, एक टर्मिनल आपका ये निकलेगा, और एक टर्मिनल आपका ऊपर से ये निकलेगा। ठीक, इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने सी, इसको दे दिया हमने ए। ठीक, और ये आपका
ए हो गया, ठीक है, ओके। ये आपका हो गया C2 C1, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका A1 A2, ठीक, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये B होगा ना, B, ठीक, और इसका नाम हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा B1, ये आपका B2, और ये आपका A1 होगा, और ये आपका A2। क्लियर है? क्योंकि हमने टर्मिनल्स के नाम देने इसमें, क्योंकि आपकी इसमें क्या होता है, स्टार में डेल्टा में क्या होता है, लाइन करंट का मान √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट का होता है, तो हमको इसमें फेज करंट और लाइन करंट दिखानी पड़ेगी, वोल्टेज आपका सेम रहता है, ठीक। अब देखिए ये आपके डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है, ठीक है, ये देखिए 3 फेज वाइंडिंग जो है आपकी डेल्टा में दी गई है, ये आपका, ठीक, पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, इसमें भी दूसरा क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा। अब देखिए आप लोग जानते होंगे कि जो आपका क्या होता है, इसमें जो क्या होता है, जो फेज वोल्टेज होता है वो क्या होता है, लाइन वोल्टेज के बराबर होता है, और जो लोड करंट होती है वो क्या होती है, √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट होती है, या कह सकते हैं IP इज इक्वल टू IL अपॉन √3, कह सकते हो। अब देखिए क्या है कि ये देखिए, ठीक, ये आपकी कौन सी करंट है, लाइन करंट है, और ये सब आपके क्या फेज करंट है, ठीक, तो लाइन करंट और फेज करंट का अनुपात क्या होगा, समान होना चाहिए, ठीक है। कनेक्शन अगर हम जब लोग करते हैं, समानता पहचान करते हैं डेल्टा डेल्टा का, इस सब का, तो हमने क्या बताया था आपको कि सब कुछ सेम होना चाहिए, अनुपात क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर, अब देखो यहां हमने, यहां के क्रॉस का जो वोल्टेज होगा वो किसके अनुपात में होगा, इसके अनुपात में होगा, ठीक, तो यहां का क्रॉस का वोल्टेज माने क्या है, VAB हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, VAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके क्रॉस का वोल्टेज, तो इसका भी क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AB तो होगा, ठीक, ये है भी, क्योंकि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होता है, इसमें सेम होते हैं, तो चाहे ये वोल्टेज क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इसके क्रॉस वोल्टेज लें, सॉरी ये भी है, हम यहां AC नहीं कहते, ठीक, अगर हम यहां पे VAC लें तो देखो हमने AB लिया, ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, BC आएगा ना, ठीक, तो क्या हो जाएगा, VBC अपॉन, ये भी BC है, तो क्या हो जाएगा, VBC। अब क्या आ जाएगा, देखो क्या होता है, तुमने सिग्मा पढ़ा था हाई स्कूल में, मतलब सर्कुलेशन क्या होता है, एक प्रॉपर वे में होता है, A से B जाएगा, B से C जाएगा, C से A जाएगा, उसी कंडीशन में क्या किया, पहले AB लिया, उसके बाद BC लिया, अब क्या लेंगे, CA लेंगे, ठीक, तो क्या आ जाएगा, VCA अपॉन क्या आ जाएगा, VCA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू K। इतना समझ में आया, ओके। अच्छा अब इसमें क्या है, अब इसमें क्या है, लाइन वोल्टेज 3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज, फेज करंट है, ठीक,
तो हम इसमें करंट फेस करंट, इसमें क्या होगा, लाइन करंट और फेस करंट को रेशियो लेंगे, लाइन करंट और फेस करंट का रेशियो लेंगे। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये करंट जो है कहां गई, यहां से जो आई ए बी, क्या हो जाएगा, आई ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, आई ए बी हो जाएगा। ठीक है, आई ए बी, ठीक। उसी तरह आई बी सी, उसमें वोल्टेज था, इसमें करंट है वैसे। और इसमें क्या हो जाएगा, आई बी सी, उसके बाद आई सी ए और आई सी ए इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा, ये लाइन करंट बटे ये लाइन करंट, सब सेम ही तो होगा। सीक्वेंस क्या होना चाहिए, अनुपात सेम होना चाहिए। हमने तुमको 4 कंडीशन बताई थी, उसके अकॉर्डिंग ये सब सेम होना चाहिए, तभी तो काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो क्या हो जाएगा, आई ए अपॉन आई ए, आई बी अपॉन आई बी, आई सी अपॉन आई सी इक्वल टू, अब ध्यान दो, दिमाग में जोर लगाओ, हमने जब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पढ़ाया था, तुमको क्या पढ़ाया था, V2 अपॉन V1 इक्वल टू E2 अपॉन E1 इक्वल टू N2 अपॉन N1 इक्वल टू I1 अपॉन I2 बताया था, इक्वल टू K, ये बताया था ना। तो अब जब ये इसका रेशियो K के बराबर था, तो जब करंट में लेंगे तो 1/K हो जाएगा, समझ में आया ना। मतलब हमने क्या, अगर इसको हम I2 देखो, ये हमने जब इसके सीक्वेंस में बराबर लाना पड़ेगा, तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को उल्टा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/K, उल्टा करना। ठीक। अब तुम लोग सोच रहे होगे, कुछ सोच रहे होगे कि सर यहाँ पे तो इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है ना। तो बेटा सब में जो माइनस कॉमन है सब कट पिट जाएगा ना, ठीक है। माइनस क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो ठीक है, ठीक। अब देखो इसका यूजेस कहाँ करते हैं, इस प्रणाली का यूजेस हम कहाँ करेंगे, तो तुमने पढ़ लिया डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, लेकिन इसका हम लोग प्रयोग कहाँ करेंगे, ट्रांसफार्मर कनेक्ट करना। अब डेल्टा है, दिमाग लगाओ, डेल्टा है, डेल्टा में करंट की वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक, करंट की वैल्यू ज्यादा होती है। तो जब करंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो वोल्टेज की वैल्यू कम होगी। तो कहाँ यूज करेंगे, हाँ मोटर कर लो, मतलब इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, जहां पे हमको वोल्टेज कम, जो कम ट्रांसफार्मर, मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्या लिखा है, डेल्टा कनेक्शन का कम वोल्टेज और हाई पावर वाले ट्रांसफार्मर में करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे तो आपकी करंट ज्यादा होगी ना, तो करंट कब किस में ज्यादा होती है, कम वोल्टेज वाले, स्टेप डाउन में होता है ना, अभी समझाया ना तुमको। तो क्या होगा, कम वोल्टेज तथा हाई पावर ट्रांसफार्मर में, समझ में आया।